जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट में पेडागोजी से पूछे गए प्रश्नों को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। अगला है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो देखिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? तो देखिए, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? ठीक है, ये नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सके। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट को दृश्य साधन के रूप में रखा जाता है। दृश्य साधन के रूप में वे साधन जिसमें बालक की दृश्य यानी ज्ञानेंद्रियां आँख प्रेरित होती हैं वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। आगे कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए या फिर कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। यही होगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा उसके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अगला सवाल देखते हैं। अगला, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो भी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो देखिए, शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यानी उपयुक्त सभी। आगे है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, यदि कोई अभिभावक विद्यालय में आपसे मिलने नहीं आता है तो आपको स्वयं उससे मिलने के लिए जाना होगा। ठीक है, और कोई कारण है, ठीक है, उसका पता लगाना होगा। चलिए, अगला, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने, जो 1840 ईस्वी में, ठीक है, जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। आगे एक प्रमाणीकृत पठन योजना परीक्षण, एक मिनट, हाँ, अगला एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। चलिए, अगला क्या है? अगला है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यही हो जाएगा।
एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दें तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाएं। अगला सवाल है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। चलिए, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यही होगा। चलिए, अगला है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करता है? तो देखिए, स्वतंत्र अध्ययन में। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कौन सा स्तर कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। आगे, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए ताकि उन्हें कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। अगला, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किनके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। चलिए, 19 नंबर है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ताकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगला, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित है? तो देखिए, शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। इसे छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और शिक्षक जो है छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछें। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? तो देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए अनुशासन की नहीं हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव कर, ठीक है। शिक्षक द्वारा स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आगे, परिवार क्या है? परिवार एक ऐसा साधन है जो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। आप एक अतिशीघ्र बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो देखिए, अतिशीघ्र बालक को सही दिशा में देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालकों को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। पृथक समझाते समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है किस पर? तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर।